मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है डेफिनिट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ ए सम। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हो क्लास 12th में, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी। बता देते हैं, यहाँ पे देख लो, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.8। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर फर्स्ट है डेफिनिट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ ए सम, इसकी हिंदी है योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी क्लास 12th में, तो 7.8 एक्सरसाइज में ये कंप्लीट किया था, ये जो यहाँ पे लिखा है। और इस क्लास में इसको कंप्लीट करवा देंगे, मजा आ जाएगा। और ये जो आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं इनको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बेसिक पढ़ लेना है। अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया तो ये मेरा वादा है आपसे कि आप क्वेश्चन का उड़ा सकते हो गर्दा। जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, अगर और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो एक्सरसाइज 7.8 में मिल जाएंगे क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, अगर आपके पास अदर राइटर की बुक है तो देख लेना मेरे प्यारे बच्चों कि कौन सी एक्सरसाइज में आपने योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन पढ़ा था। अब आपके समझ में आ गया होगा कि सर अब तो मजा आ जाएगा, क्योंकि ये तो हम पढ़ ही चुके हैं क्लास 12th में। अरे मजा आ जाएगा भाई, ये मेरा आपसे वादा है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, अब बताते हैं इसका बेसिक। हेडिंग आपको डालना है, ये जो चैप्टर का नाम है इसी को आपको लिखना है और यही हेडिंग है। तो लिख देते हैं यहाँ पे डेफिनिट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ ए सम। हिंदी भी लिख दें, चलो भाई हिंदी भी लिख देते हैं इसके। योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। सभी स्टूडेंट हेडिंग डाल लो। हेडिंग डालने के बाद में आपको लिखना है इफ f(x) इज सिंगल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल a, b। लिख लो यहाँ पे इफ f(x) इज ए सिंगल वैल्यूड एंड continuous function in the interval a, b। यहां पर क्लोज इंटरवल आपको लेना है, ओपन इंटरवल क्यों नहीं लेना है हम आपको बता देते हैं। ओपन इंटरवल में a और b के बिटवीन वैल्यू लेना पड़ती है, और क्लोज इंटरवल में बिटवीन वैल्यू के साथ साथ a और b भी लिया जाता है। जैसे आपने a to b f(x) dx, यहां पर हमने f(x) ले लिया, कुछ भी हो सकता है फंक्शन x² प्लस का 2 या sin x। जब आप इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रेशन के बाद में लिमिट यूज करते हो या नहीं?
पहले अपर लिमिट रखते हो, फिर बाद में माइनस करवाते हो लोअर लिमिट। जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हो तो यहाँ पर ओपन इंटरवल लिया जाएगा कि क्लोज इंटरवल? आप कहोगे कि सर हाँ क्लोज इंटरवल ही लिया जाएगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल में ए और बी को पकड़ा जाता है और बिटवीन भी वैल्यू ली जाती है। अब समझ में आ गया? जब आप इन वैल्यू को पकड़ते हो तो क्लोज इंटरवल ही आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल नहीं लेना पड़ेगा। और x की अगर वैल्यू की बात करें, क्योंकि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, किसकी है इसकी भी जानकारी होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, d है। अब d के पास में जो भी वेरिएबल है उसी की लिमिट है a टू b। तो d के पास में x वेरिएबल है तो ये a टू b x की लिमिट है, वेरिएबल x की। तो यहाँ पर इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि x की वैल्यू a या a से ग्रेटर, b या b से लेस, समझ गए? और इसको ऐसे भी लिखा जाता है a कामा b, क्लोज इंटरवल से भी लिखा जाता है। एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, समझ गए? ठीक है, अब बताते हैं आगे। इसके आगे फार्मूला लिखेंगे, आपको याद करना है। देख लो यहाँ पे, इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 h। ये फार्मूला जो लिख रहे हैं आपने क्लास 12th में पढ़ा था, दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर याददाश्त वापस लाना चाहते हो तो इसको पढ़ लो, अगर पहले से पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एफ ए प्लस का एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस का 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। इस फार्मूले में एक बात और ध्यान रखना है कि जो NH होता है ना, NH, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निकलती है। और कैसे निकलती है? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हैं तो b माइनस ए। तो यहाँ पे लिख लो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, NH की ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू निकलती है जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे 1 2 3। NH की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव निकलती है। जैसे यहाँ पर a टू b है, यहाँ पर भी a टू b है, a टू b, तो यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब आपने क्लास 12th में ये कंप्लीट किया था योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, तो वहाँ पे न्यूमेरिकली वैल्यू मिल गई थी। न्यूमेरिकली वैल्यू का मतलब है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। न्यूमेरिकली वैल्यू बोलते हैं संख्यात्मक मान। न्यूमेरिकली वैल्यू को क्या बोलते हैं? संख्यात्मक मान। तो 2 से 3, तो 3 में से 2 माइनस होगा 1 मिलेगा ना, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू NH की निकलती है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं इसको, मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या कर देते हैं? हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट, क्योंकि जिसको याद करना है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। और कोई इसमें डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है। अब इसी को हम अदर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, अदर स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख लो अदर स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको लिख लो a टू v f(x) dx इक्वल, इसको लिख लो देख के लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h, यहाँ पे h। केवल और केवल ये चेंज आपको करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ओपन दिख रहा है, अब इसको क्लोज करके लिखना है। तो बताओ कि कौन बताएगा कि इन ओपन जो टर्म है इनको क्लोज करना है? कौन बताएगा? सिग्मा बताएगा। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ टर्म। तो सिग्मा यहाँ पे हमने ले लिया। अब
यहाँ पर ऐसा लिखना है कि ये सारे के सारे टर्म मैच हो जाएं। तो हमने क्या किया, एफ ए प्लस आर एच ले लिया और आर की वैल्यू यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आर की वैल्यू हम 0 ले लें और 0 से n-1 तक, मतलब आर की वैल्यू 0 से n-1 आपको लेना पड़ेगी, तब इसको ओपन करेंगे तो ये मैच हो जाएंगे। कैसे, देखो आर की वैल्यू जब 0 रखोगे यहाँ पे तो ये तो 0 हो जाएगा, ए बचेगा, ये मैच हो गया एफ ए। जब आर की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पे तो एफ ए प्लस एच ये वाला मैच हो जाएगा। जब आर की वैल्यू 2 रखोगे तो ये वाला मैच हो जाएगा। और कहाँ तक जाना है, n-1 तक जाना है। तो n-1 जब रखोगे आर की वैल्यू तो ये लास्ट वाला आपका मैच हो जाएगा। तो आप लोग समझदार हो कि अगर आर की वैल्यू कुछ और रखी तो ये टर्म मैच नहीं कर पाओगे, समझ गए। तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, इसको भी आपको याद कर लेना है, एमसीक्यू में मिल जाएगा। एमसीक्यू करवाएंगे तो ये मिल जाएगा, इसी क्लास में करवा देंगे एमसीक्यू। इसको नंबर डाल दो, ये तो मेन है, इसको याद करना है। ये सिग्मा में हमने आपको बताया है, सेकंड भी बता देते हैं, ए टू वी एफ एक्स डी एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, और एच आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पर हमने सिग्मा ही लिया है। कभी कभी क्या होता है एमसीक्यू में क्वेश्चन 0 की बजाय 1 ले लेता है, मतलब कभी कभी 1 डाल देगा। तो जब आप 1 से स्टार्ट करोगे तो कौन से टर्म मैच होंगे, जब आप 1 से स्टार्ट करोगे तो जब 1 डालोगे तो ये वाला टर्म मैच हो जाएगा, मतलब ये छूट जाएगा, तो ये टर्म मैच होगा, आगे के टर्म सारे मैच हो जाएंगे। तो एक अगर यहाँ पे छोड़ा है तो यहाँ पर आपको आगे जाना पड़ेगा। भाई इधर छोड़ा है तो इसके आगे का क्या मिलेगा, इसका आगे का मिलेगा ये n मिलेगा, क्योंकि भाई n इससे पीछे n-1, भाई आगे मिलेगा एफ ए प्लस एन एच, ये मिलेगा। कभी कभी ऐसे एमसीक्यू में पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगर आर की वैल्यू हम 2 से स्टार्ट करें तो यहाँ पर क्या आएगा n+1। भाई 2 अगर टर्म छोड़ रहे हो तो इसमें 2 प्लस करना है इसमें, तो n+1। तो अगर 2 से स्टार्ट कर रहे हो तो n+1 आएगा, 3 से स्टार्ट कर रहे हो तो n+2 आएगा। ये जानकारी आपको रखना है कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर एक टर्म छोड़ रहे हो तो 1 आगे बढ़ाना है, 2 टर्म छोड़ रहे हो तो 2 आगे बढ़ाना है। वैसे तो एमसीक्यू में या तो ये मिल जाता है या तो ये, लेकिन इसके अलावा अगर मिल जाए भाई तो आप कर सकते हो जो हम आपको बताते हैं। और यहाँ पे लिखा है समेसन, क्वेश्चन में यहाँ पर भी समेसन लिखा, एक ही बात होती है। समेसन का मतलब यही होता है, ये वाला सिग्मा समेसन, ठीक है, एक ही बात है। कहने मतलब है इस फार्मूले को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है और इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में चाहे लिखा हो इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, चाहे लिखा हो समेसन ऐसे, चाहे मेथड ऑफ समेसन लिखा हो, फार्मूला यही लगाना ये वाला। तो इतना आप लोग नोट कर लो, इतना आप लोग नोट कर लो। अब इसके आगे कुछ और बताएंगे, इसको हम रफ करेंगे, इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे, दिक्कत नहीं आएगी। तो रफ करने में तब तक आप लोग आराम कर रहे हो। अगर अभी तक नहीं लाइक किया है तो लाइक करो भाई, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। बता दो कि सर ने इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट कर दी है दूसरे वाले चैनल पर।
दूसरा चैनल आपको पता ही है, एक है वाईफाई सक्सेस क्लासेस और दूसरा चैनल है मैथ बाय मानव सर। तो मैथ बाय मानव सर पे ही हम पढ़ा रहे हैं आपको, और वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाई जा रही है। हम ही पढ़ा रहे हैं, कोई दूसरा थोड़ी आपको पढ़ाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, नोट में आपको लिख लेना है, कुछ याद कर लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो कैलकुलेशन में जो लिखवाएंगे इनका यूज होगा तो देख लो यहाँ पे। तो अगर हम बात करें सिग्मा एन की 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस का एन, ये जो एन है यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो भी सीरीज में यहाँ पे मिल जाए, और ये सीरीज एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे लिखा जाता है। तो कहने मतलब है, चाहे ये मिल जाए क्वेश्चन में, चाहे ये मिल जाए, तो आपको n × n + 1/2 लिखना है। ठीक है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, और हाईलाइट है तो आपको पता है याद करना पड़ेगा आपको। सेकंड में आ जाओ, सिग्मा n² की अगर बात करें तो यही लिखना है, लेकिन पावर 2 करके लिखना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस का n का स्क्वायर इक्वल n इंटू में n + 1 इंटू में 2n + 1/6। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, इसको भी आपको याद कर लेना है, ये हाईलाइट हो गया। नंबर 3 में आ जाओ, सिग्मा nq की बात करें, यही आपको लिखना है, लेकिन पावर 3 का यूज करके हर एक टर्म में 1 का q 2 का q प्लस का 3 का q प्लस डॉट 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 प्लस का n का q। अगर पहली आंसर शीट आपको याद है पहले वाले की, तो लास्ट वाले की ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, क्योंकि कुछ नहीं करना, इसी का स्क्वायर करके लिख देना है, इस आंसर शीट का स्क्वायर करके लिख देना है, बन जाएगी ये तीसरी वाली सीरीज। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, इसको भी याद कर लेना है। अब आगे देख लो, अगर हम फोर्थ की बात करें, तो साइन a प्लस साइन a प्लस एच प्लस साइन a प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस साइन a प्लस n-1 इंटू एच। इसके इक्वल आपको लिखना है साइन ब्रैकेट a प्लस n-1/2 इंटू में एच, फिर इंटू में साइन NH/2 और अपान में साइन H/2। इसको भी आपको याद करना है, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ये रहा इसका हाईलाइट। ठीक है, अगर साइन का याद है तो कॉस का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो कैसे, हम आपको बता देते हैं। नंबर 5, कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस एच प्लस कॉस ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस कॉस ए प्लस n-1 इंटू में एच। इसके इक्वल आपको याद करना पड़ेगा कॉस ए प्लस n-1 और अपान में 2 और लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा है ऐसे लिखना है, इंटू में एच और इंटू में साइन NH/2 और अपान में साइन H/2। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर साइन का आपने याद किया है तो कॉस का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये हाईलाइट कर दिया इसको। अब एक और बचा है, उसको भी याद कर लेना है। जैसे आपने ये याद किए हैं
ऐसे ही देख लो। 6 की बात करेंगे, जैसे जीपी अगर मिल जाती है सीरीज, जब कैलकुलेशन करते हैं, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन की जाती है, कभी कभी क्या होता है ये जीपी मिल जाती है, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस डॉट 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 प्लस ए आर की पावर एन माइनस 1। तो क्या होता है इसका सम पता है आपको, ए 1 माइनस आर की पावर एन, मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, और आर की वैल्यू 1 से लेस। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर आती, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर आती तो मेरे प्यारे बच्चों ये चेंज हो जाता, आर की पावर एन माइनस 1 अपान में आर माइनस 1, दिख रहा होगा, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ये याद कर लेना भाई, इसके दो बन गए, आर ग्रेटर और आर लेस। जब आर की वैल्यू 1 से लेस है तो ये फार्मूला यूज करना है, अगर आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। इतना नोट कर लो, बेसिक में इतना ही है। अब बताते हैं भाई, क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, इसको रफ करेंगे। ये हो गया रफ, तब तक हम रफ कर रहे हैं, तब तक आप वीडियो को शेयर करो, ये जो वीडियो है ना शेयर करो, क्योंकि मैथ बाय मानव सर पे सब्सक्राइबर कम है, तो इसीलिए शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई। ढिंका चिका करने नहीं आए हैं, ना ही करवाते हैं। बहुत से टीचर क्या होते हैं, थोड़ा पढ़ाया भाग गए। हम आपको A to Z पढ़ा रहे हैं, दिक्कत क्या है, कोचिंगों में जा जाके आपसे फीस पड़ जाती है, ऐसा कंटेंट कोई भी टीचर आपको नहीं देगा। तो इसीलिए कहते हैं आपसे, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो YouTube द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा। क्वेश्चन फर्स्ट यहां पर बताया गया, एवेलुएट एक्स स्क्वायर का डेफिनेट इंटीग्रल बताया है डायरेक्टली फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। चैप्टर का नाम तो पता ही है, वही उतार दिया गया यहां पे, देखो डेफिनेशन बताई है, इंटीग्रल्स एज द सम ऑफ द लिमिट। कोई बात नहीं, इसी फार्मूले का यूज करना जो बड़ा वाला आपने लिखा है, ठीक है। आपको I के बराबर लिखना है, A to V, और क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अगर आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया, जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 3 होता है, एक्स की पावर एन का फार्मूला लगा है, और लिमिट यूज कर लो तो 1/3 आगे कर लो, क्योंकि ये A to B लिमिट है, वेरिएबल एक्स की है तो उसी में यूज कर लो। तो वी क्यू अपर हो गया और ए क्यू लोअर हो गया, तो मतलब आंसर शीट इतनी आएगी अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लिया। अगर डायरेक्ट कर लिया तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, सारे के सारे नंबर कटे जाएंगे। बड़े वाले फार्मूले से आपको इसको लगाना है, तो क्या करेंगे, इसको क्या डाल देते हैं, 4G ट्रिक। तो 4G ट्रिक है ये, डायरेक्ट आंसर शीट पता लग जाएगी। अब आपको ये पता चल गया हमको इतनी ही आंसर शीट निकालना है, बड़े वाले फार्मूले का यूज करके इतनी निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं 1/3 वी क्यू माइनस ए क्यू, वी क्यू माइनस ए क्यू, ठीक है। इसको अब रफ करेंगे। अब आपको लिख लेना है, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, इंग्लिश में लिखना है, समझ गए। वो तो समझाने के लिए हमने आपको बता दिया है, क्योंकि इंग्लिश में ही आपका पेपर होगा। तो यहाँ पे लिख लो, यूजिंग, पहले तो NH की वैल्यू निकाल लो,
और एफ एक्स, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी ना। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर कामा एन एच, अपर में से लोअर को माइनस कर दो, पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। और आपको पता है कि बी क्या है, ग्रेटर है ए से। भाई जो अपर लिमिट होती है वो ग्रेटर होती है लोअर लिमिट से, समझ गए। अब लिख लो यहाँ पे यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स as the limit of a sum। फार्मूला लिख लो बड़ा वाला, बड़ा फार्मूला है a टू v एफ एक्स डी एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट में एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस का 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। फार्मूला लगाने के बाद में आपको कैसी कैलकुलेशन करनी है हम आपको 1 बाय 1 बता देते हैं। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहले एपी या जीपी सीरीज बनेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब एपी जीपी सीरीज बन जाए फिर आपको फार्मूले यूज करना है, फार्मूले यूज करना जो लिखाए थे नोट में। फिर उसके बाद आपको NH बनाना है। जब NH बन जाए NH की वैल्यू भी रख देना, जब NH बन जाए तो NH की वैल्यू डाल देना है। फिर इसके बाद में आपको लिमिट, मतलब लास्ट में लिमिट की वैल्यू रखना है। लास्ट में ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये मेरा आपसे वादा है। तो देख लो पहले एपी जीपी क्या बनेगी, वैल्यू रखने के बाद ही पता चलेगी। एफ ए की वैल्यू यहाँ से, क्योंकि x है तो x स्क्वायर है, मेरे पास a है तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। a प्लस एच तो a प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2h रखेंगे तो a प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट लास्ट में क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच होल पावर 2, ठीक है। अब फार्मूला ओपन कर लो पहले, उसके बाद चेक करेंगे एपी या जीपी। तो लिमिट h टेंस टू 0 h a स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बताओ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, और ब्रैकेट जरूर लगाना है आपको, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाया तो आप एपी जीपी बना नहीं सकते हो। ब्रैकेट का खेल है इसमें, जैसे पहले वाले में ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होते हैं तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना है इसका अलग ब्रैकेट होना चाहिए, इसका अलग, अगर नहीं लगा रहे हो कोई बात नहीं है, इसका अलग। ए स्क्वायर प्लस का 2ab करोगे तो 4ah आएगा प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में आपको मिलेगा, ये कहीं ना कहीं लिख लेना है क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। आगे देख लो, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस का 2ab a और ये b है तो n माइनस 1 ah, ठीक है। और प्लस का b स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू में h स्क्वायर। ये हमने ओपन किया है फार्मूला। अब इसके बाद में कैसे सीरीज बनेगी एपी जीपी आपको समझना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो,
पहला टर्म देखो, पहले टर्म में ए ले लो, ए स्क्वायर ले लो, फिर ए स्क्वायर सेकेंड टर्म से। कहने मतलब ब्रैकेट का खेल है। ब्रैकेट का ऐसा खेल है, अगर आपने इस वाले ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म लिया या फिर इस वाले ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म लिया, तो हर ब्रैकेट से आपको फर्स्ट टर्म ही लेना है। तो इसीलिए फर्स्ट टर्म इसका, इसका, फिर इसका, फिर लास्ट वाले का, ऐसे करके आपको सीरीज बनाना पड़ेगी। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड टर्म ले लो। यहाँ पे सेकंड टर्म नहीं है, तो सेकंड ब्रैकेट से आपको सेकंड टर्म स्टार्ट करना है। अगर यहाँ पे होता सेकंड टर्म तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नहीं है तो फिर यहाँ से करो। सेकंड टर्म लेना है तो ये रहा सेकंड, और इस ब्रैकेट का सेकंड और इस ब्रैकेट का सेकंड। मतलब अगर ब्रैकेट से आपने सेकंड टर्म लिया है तो हर ब्रैकेट से आपको सेकंड टर्म लेना है। तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है आपको, बताओ भाई। कॉमन दिख रहा है 2AH दिख रहा है। हमने ले लिया 2AH, यहाँ पे चला गया 1, यहाँ पे 2AH चला गया प्लस का 2, वहाँ पे 2AH चला गया, लास्ट में कितना मिलेगा, यहाँ पे 3 हमने एक एक्स्ट्रा लिखा है क्योंकि इसके आगे यहाँ पे आपको 6AH मिलेगा, मतलब ब्रैकेट मिलेगा। तो मिनिमम सीरीज में 3 टर्म लिखना पड़ते हैं, तो इसीलिए एक्स्ट्रा हमने अपने पास से लिख दिया। वो समझ जाओगे, अगर 2 आया आगे 3 आएगा भाई, आगे 4 आएगा, ठीक है। और लास्ट वाला ये वाला यहाँ से 2AH कॉमन चला गया, कितना मिला n-1, ठीक है। अब इसके बाद में आपको लास्ट टर्म देखना है। यहाँ पे तो थर्ड टर्म नहीं है, लेकिन सेकेंड ब्रैकेट में थर्ड टर्म है और इस ब्रैकेट में थर्ड टर्म है। अब आपको थर्ड टर्म पकड़ के एक और सीरीज बनाना है। ये लो थर्ड टर्म, ये लो थर्ड टर्म, ठीक है। तो एच स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, ले लो। तो हमने ले लिया एच स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 मिलेगा, मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लो, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, इसीलिए हर एक टर्म में पावर 2 यूज करो। तो यहाँ पर भी 2 ही टर्म मिल रहे हैं, तो एक अपने पास से लिख लो, 3 का स्क्वायर, लास्ट में प्लस का n-1 का होल स्क्वायर, समझ गए। अब ये फार्मूला यूज हो जाएगा सिग्मा n का, याद है, उसी में n के स्थान पे n-1 रखना है। पावर 2 में भी याद है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कैसे करोगे इसका सम हम आपको बताते हैं। जैसे 4 प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4, आपने प्लस किया, कितना आया बताओ भाई। जोड़ोगे 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16। तो ये छोटे बच्चों की तरह आपने जोड़ा है, लेकिन आपको ट्रिक से ऐड करना है। पहले देखो ये रिपीट टर्म है, क्या है, रिपीट है, तो जो है उसको लिख लो, फिर इसी में इंटू कर देना है नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या का इंटू करना है। तो 1 2 3 4, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर शीट आए 16। तो छोटे बच्चों की तरह आपको यहाँ पे प्लस नहीं करना है, यहाँ पे ट्रिक लगाना है ये वाली। अब बताओ ए स्क्वायर कहाँ तक गया, n पदों तक गया है, तो n का इसमें इंटू हो जाएगा। अब इसको हम रफ करेंगे, इसको भी हम रफ कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने आपको समझाई है कि सीरीज कैसे बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेपर में कचड़ा करो जाके, पेपर में आपको कचड़ा नहीं करना है, ये तो हमने समझाया कि कैसे आपको सीरीज बनाना है, ठीक है। इसके बाद में जब सीरीज बन जाए, फिर हमने बताया था फार्मूले, जो हमने 4 पॉइंट बताए थे उन पे ध्यान देना है। पहले सीरीज, फिर फार्मूले, फिर NH बनाना, लास्ट में लिमिट की वैल्यू रखी जाती है, लास्ट में, सबसे लास्ट में लिमिट की वैल्यू रखी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे लिख लिया a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर कहाँ तक गया, n पदों तक, 2n टर्म, तो n का इंटू कर दिया, प्लस 2AH,
इसका जानते हो सिग्मा एन, एन इंटू एन प्लस 1/2 यही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है n-1, आपको क्या करना है n के स्थान पर n-1 लिखना है, क्योंकि सिग्मा n जो था इसका ओपन जो था 1 + 2 + 3 लास्ट में क्या था n था, मतलब लास्ट में जो n होता है वही यहाँ पे आता है। तो मेरे पास लास्ट में n-1 है, तो n के स्थान पर n-1 रखना है। ठीक है, तो पहले तो आपको ऐसे कर लेना सिग्मा n-1, उसके बाद यूज कर लेंगे। अब प्लस यहाँ पे आ जाओ h² है, ठीक है, यहाँ पे पहले लिख लो सिग्मा n-1 का होल स्क्वायर, लास्ट वाला लिख दिया करो, सिग्मा के साथ में ये वाला लिखा करो, ठीक है, लास्ट वाला, जैसे यहाँ पर लास्ट वाला ही लिखा जाता है, उसके बाद फार्मूला यूज करो। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको हटा दें, ठीक है, चलो इतना नोट करो। अब इसको हम रफ करेंगे और इसको आगे बढ़ाते हैं, नोट करते रहना, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। आंसर शीट तो पता ही है कितनी निकलेगी, अगर पेपर में कहीं ना कहीं गलती भी हो जाए तो भाई इतनी निकाल के आना है इस क्वेश्चन की। तो देख लो, इसके इक्वल लिखना a से b f(x) dx इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 ah। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको तो ऐसे लिखना है, इसका ओपन करना है 2ah, ओपन करो, सिग्मा n होता है n इंटू n प्लस 1/2, n रिप्लेस करना है n-1 से, करो तो n-1, जब यहाँ पे रखोगे n-1 तो +1 -1 कट जाएगा, n आएगा, अपान में क्या है यहाँ पे 2 है, 2 तो ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस का h², अब सिग्मा n² का बताओ क्या होता है, डायरेक्ट याद है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, यही है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। कुछ नहीं करना, ये जो n दिख रहा है इसे रिप्लेस करना है, किससे, n-1 से। तो n-1 तो ऐसे ही लिख लेंगे हम, जब यहाँ पे n-1 डालेंगे तो +1 -1 कट जाएगा, n बचेगा, जब यहाँ पे डालेंगे n-1 तो 2n, क्या लिख दो 2n, और माइनस का 2 है प्लस का 1 है, माइनस का 1 मिलेगा, अपान में 6। ठीक है, फार्मूले यूज करने के बाद अब आपको NH बनाना है, तीसरे नंबर पर आपको क्या बनाना है NH। देखो कैसे बनेगा NH, पहले इसको हम रफ करेंगे फिर बताते हैं आपको कि आप कैसे NH बनाओगे। जितने H होंगे टर्म में उतने आपको AN मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे एक n है तो H का इंटू करोगे तो NH बन गया, यहाँ पे n कितने गिनो 1 2 हैं तो H का इसमें इंटू करोगे तो h², जितने n होंगे उतने ही H आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 3 n है, जब H का इसमें इंटू करोगे H कितने मिल जाएंगे 3, जितने n होंगे उतने H होंगे, या फिर जितने H हैं उतने n मिल जाएंगे। तो खटाखट आपको बना लेना है, NH बन गया, a² ऐसे रखो, यहाँ पे आ जाओ 2a, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है NH बनाना है, तो NH माइनस का H, मतलब एक H इसे दे दिया तो ऐसा हुआ, एक H इसे दिया तो ऐसा हुआ, अपान में 2। अब प्लस यहाँ पर H का इंटू होगा HQ, तो एक इसे दे दो तो NH माइनस का H, फिर इसे दे दो तो NH, इसे दे दो तो कितना मिलेगा 2NH माइनस का H, अपान में 6। ठीक है, NH बन गया, जब NH बन जाए तो NH की वैल्यू आपको रखना है, तो देख लो लिमिट H टेंस टू 0, NH की वैल्यू आपने निकाली थी B-A, रखो B-A, तो B-A इंटू a² प्लस 2a, अब यहाँ पे रखो B-A माइनस का H,
अपान में 2, यहाँ पे आएगा b माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे रखो, यहाँ पे रख दें, वहाँ पे स्पेस नहीं है, तो b माइनस ए और माइनस का h ऐसे रखो, और यहाँ पे b माइनस ए, यहाँ पे आ जाओ 2v माइनस ए और माइनस का h, ठीक है। यहाँ पे रखा b माइनस ए, अपान में कितना है 6। जब आपने NH की वैल्यू रख ली, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जब NH की वैल्यू रख ली, अब लिमिट की वैल्यू आपको रखना है। तो फर्स्ट टर्म में तो नहीं है H, ऐसे रखो, इसमें रखो, तो 2 से 2 काट लो, पहले ही काट लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे रखो b माइनस ए माइनस का 0 और इनटू में b माइनस ए, सेकेंड टर्म में रख लिया H का मान, यहाँ पे रख लो प्लस b माइनस ए माइनस 0, यहाँ पे ऐसे रखो b माइनस ए, यहाँ पे क्या आएगा 2b माइनस ए और माइनस का 0, अपान में क्या है 6, ठीक है। चाहो तो अब ब्रैकेट ना लगाओ, क्योंकि अब तो आंसर शीट हमें सिंपलीफाई करके इतनी निकालना है। देख लो यहाँ पे, तो ए स्क्वायर इंटू में b माइनस ए प्लस यहाँ पे आएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर, एक यहाँ से मिला एक यहाँ से, यहाँ पे b माइनस ए, तो 2 ऐसे रखो, b माइनस ए की होल पावर 1 2 3 अपान में 6, काट लो, 2 से काट लो, तो यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा 3। अब कामन ले लो, हमने कामन ले लिया b माइनस ए, ब्रैकेट मिला ए स्क्वायर यहाँ से प्लस का a इंटू बी माइनस ए, यहाँ से b माइनस ए की होल पावर 2 अपॉन 3। अब इसके आगे सिंपलीफाई कर लो, इसको हम रफ करेंगे और इसके आगे बताते हैं। थोड़े थोड़े लॉन्ग हैं, दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सिंपलीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और लिखना इसके इक्वल a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल, तो b माइनस ए ऐसे रखो और ब्रैकेट में देख लो ए स्क्वायर प्लस ए का इंटू करेंगे तो ए बी माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाओ, ओपन कर लो 1/3 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। ये काट लो, b माइनस ए एलसीएम ले लो 3, इसका इसमें इंटू कर लो 3ab प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर b माइनस ए और ये 3 है, आगे लिख लो, यहाँ से देखो कितना मिलेगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी, क्योंकि 3ab में से 2ab चला गया, प्लस का बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है अगर देखा जाए b माइनस ए का। अभी बताते हैं कौन सा फार्मूला है। जैसे आपने याद किया होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पे एक्स और वाई से लिखते हैं, क्योंकि ए बी में तो कैलकुलेशन है तो आप समझ ही नहीं पाओगे, तो इसीलिए यहाँ पे एक्स वाई कर देते हैं। अब आप ठीक ठाक समझ जाओगे। तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ये यहाँ पे यूज होगा, तभी आंसर शीट मैच होगी, क्योंकि इसके स्थान पे ये रखना है। क्योंकि देखो 1/3 बी क्यू माइनस ए क्यू लाना है। मेरे प्यारे बच्चों 1/3 तो वी क्यू, पहले बी है तो बी आएगा, बाद में ए है तो ए आएगा। ये आंसर शीट आ गई, क्वेश्चन पहला हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड, जल्दी थोड़ा स्पीड ले लेते हैं, फिर बताते हैं। इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
अब आपको सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे डाल लेना है। यहाँ पर बताया गया एवेलुएट लिमिट है a टू b e की पावर x dx बाय द मेथड ऑफ समेशन। एक ही बात है, समेशन लिखा हो या इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ ए सम लिखा हो, लगाना ऐसे ही, ठीक है। i के इक्वल लिख लो a टू b e की पावर x dx। यहाँ पर आपको लिख लेना वेयर एफ एक्स इक्वल e की पावर x, NH की वैल्यू निकाल लो, तो अपर में से लोअर को माइनस कर लेते हैं। अब आपको लिख लेना है यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ ए सम। बड़ा वाला फार्मूला लगाना है, बड़ा वाला a टू v एफ एक्स डी एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एच होगा एच, डी नहीं होगा, ठीक है। अब वही काम करो जो अभी आप कर चुके हो, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए की वैल्यू यहाँ से तो e की पावर है a प्लस एच, यहाँ से तो e की पावर a प्लस एच। पहले फंक्शन की वैल्यू आपको रख लेना है इस वाले फंक्शन से, और ये जो है फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, तो e की पावर a प्लस 2h आ जाएगा लास्ट में, देखो प्लस e की पावर a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब देखो अगर पावर ब्रेक कर लो तो e की पावर a मिल जाए कॉमन, और लिमिट में क्या है h है वेरिएबल, तो h टेंस टू अगर 0 है तो h का ही टर्म लिमिट के बाद में आपको रखना है, जिसमें h नहीं है उसको आगे करना है। तो देख लो लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर a, यहाँ से ब्रेक करो तो e की पावर a इंटू e की पावर h प्लस e की पावर यहाँ पे ब्रेक करोगे तो इतना मिलेगा प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर a इंटू में e की पावर n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। e की पावर a कॉमन निकाल लेंगे हर एक टर्म से, तो सबसे आगे लिख दिया लिमिट h टेंस टू 0 h, यहाँ पे कितना है 1 प्लस h प्लस e की पावर 2h प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर n माइनस 1 इंटू एच। अब देखो ये क्या बन गई, जीपी बन गई। अगर देखा जाए ये जीपी है, सही से लिख देते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 h 1 है e की पावर h, ऐसे करके लिख लो, और ये 2h है ना तो होल पावर कर लो। अब पावर में जो है जीपी तो होती ना पावर में, ठीक है, यहाँ पे पावर दे दो e की पावर h की होल पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों जीपी है, जीपी। चलो भाई जीपी है तो जीपी का फार्मूला लगा लो, पहले a और r निकाल लो, r पे डिपेंड करेगा फार्मूला। इसको रफ करते हैं, जल्दी नोट कर लो भाई, क्योंकि रफ करने में भी टाइम लगता है, टाइम लगता है, तो टाइम लगता है इसलिए बोलते हैं। और लिखना a टू v एफ एक्स डी एक्स के इक्वल ही, ठीक है। e की पावर a लिमिट h टेंस टू 0, हम फार्मूला लगा लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू e की पावर h निकलेगी। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं वेयर a की वैल्यू 1 r की वैल्यू e की पावर h में फर्स्ट टर्म का डिवाइड लगाओगे तो 1 से लेस आए, क्योंकि e की वैल्यू जो होती है 2 से ग्रेटर और 3 से लेस, 2 से ग्रेटर और 3 से लेस, और लेकिन e की पावर h है इसीलिए 1 से लेस है। तो अगर केवल और केवल e होती तो 1 से ग्रेटर लिख देते, पावर में है तो 1 से लेस ही आपको लिखना है। चाहे आप 1 से ग्रेटर लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आ गया?
चलो 1 से लेस ही ले लेते हैं। अब फार्मूला लगेगा, इनफाइनाइट के लिए फार्मूला याद है, यहाँ पर e की पावर h की होल पावर n-1 है, तो ये nth टर्म तक सीरीज है, तो nth टर्म का ही फार्मूला लगेगा। तो e की पावर a लिमिट h टेंड्स टू 0, और h तो ऐसे रखो, तो लगाते हैं भाई a 1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r, ये फार्मूला लग गया। r की वैल्यू 1 से लेस है, अगर आप चाहो तो ग्रेटर भी ले सकते हो, लेकिन h पता नहीं है कितना है, पता नहीं है, तो चाहे आप लेस ले लो चाहे ग्रेटर ले लो, दोनों से लगेगा, ऐसा नहीं है कि ना लगे। e की पावर a लिमिट h टेंड्स टू 0, h a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू e की पावर h है, होल पावर क्या है n है, अपान में 1 माइनस e की पावर h। ठीक है, अब जिसमें h नहीं है उसको आगे लिख लो, किस में h नहीं है बताओ। तो हमें तो यहाँ पे दिख रहा है, इसमें भी h दिख रहा है, इसमें भी। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो e की पावर a लिमिट अब क्या बनाना है, nh बनाना है, तो h ऊपर रख दो, और क्या आया 1 माइनस पावर में पावर का n2 होता है, लिख लो, अपान में ये h है, ये क्या है h है, ठीक है, अपान में 1 माइनस e की पावर h। तो मेरे प्यारे इससे अलग कर लो, और यहाँ पे NH की वैल्यू रख लो, क्योंकि NH बन ही जाएगा, तो NH क्या था B माइनस ए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे H नहीं है ब्रैकेट में, तो इसे आगे लिख लो ना, इसे आगे लिख लो ऐसे करके। अब इसमें हम लिमिट यूज करेंगे, और NH की वैल्यू रखने के बाद में ही लिमिट की वैल्यू रखी जाती है, तो यहाँ पे फॉर्म बन जाएगी। जब लिमिट की वैल्यू 0 डालेंगे, ऊपर 0 नीचे डालो 0, e की पावर 0 1 में से बन गया 0, तो फॉर्म या बन गई 0/0। तो डिफ्रेंशिएट कर लो, एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। चलो इतना नोट करो, अब इसके आगे यहाँ से करवाते हैं, ठीक है। लिखना आपको इंटीग्रेशन a टू b fx dx के इक्वल ही, यहाँ पे सिंपलीफाई कर लो, e की पावर a का इंटू कर लो, e की पावर a का जब इंटू करोगे पावर प्लस हो जाती है ना इंटू में, a प्लस बी माइनस ए। और यहाँ पर जो है लिमिट में आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, तो h का डिफ्रेंशिएट 1 होता है, 1 का 0 होता है, e की पावर h का e की पावर h, ठीक है। अब फॉर्म नहीं बनेगी, डायरेक्ट वैल्यू रख लो, क्योंकि न्यूमरेटर में h नहीं है, न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में एक में नहीं है, चाहे ऊपर हो नीचे ना हो, या नीचे हो ऊपर ना हो, एक में अगर ना हो तो फॉर्म नहीं बनती है 100%। तो यहाँ पे देखो a कट जाएगा, e की पावर a माइनस e की पावर b। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम रखेंगे यहाँ पे e की पावर 0, ठीक है, e की पावर 0, समझ में आ रहा होगा? ओके भाई, जब समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिमिट की वैल्यू के रखने के बाद में यहाँ से कितना निकलेगा, -1 निकले, क्यों, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ ये माइनस कहाँ लेके जाओगे, ये माइनस इसको दे दो, इंटू कर दो, तो ये वाला प्लस का टर्म बन जाएगा, ये वाला माइनस का। ये आंसर शीट आई। अगर आप डायरेक्ट निकालोगे आंसर शीट डायरेक्ट, तो डायरेक्ट निकालोगे, देखो a टू b e की पावर x dx, कर दो इंटीग्रेशन, डायरेक्ट कर दो, अपर लिमिट फिर बाद में लोअर लिमिट माइनस के बाद में, देखो इतनी आंसर शीट आई, मैच हो गए। तो डायरेक्ट ऐसे करके पता कर लेना, लेकिन लगाना आपको फार्मूले से ही है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे अगर डायरेक्ट आपने किया। अब देखो साइन वाला देख लो, इसको हटा देते हैं। सेम क्वेश्चन आपको लगाना है, कहीं आपको दिख जाए क्वेश्चन इस फार्मूले से लगाना, तो एक जैसे ही लगते हैं। तो i के बराबर लिख लो, i का मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो i से लिख लो sin x dx, sin x dx, ठीक है। यहाँ पे लिखना है वेयर
एफ एक्स इक्वल साइन एक्स और एन एच की वैल्यू बी माइनस ए। ठीक है, अब आपको फार्मूला यूज करना है यूजिंग डेफिनेट integrals as the limit of a sum। लगाओ बड़ा वाला फार्मूला लगाओ। तो a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू में एच। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू रख लो, थोड़ा यहाँ से लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एच, फंक्शन की वैल्यू रखो यहाँ से, तो साइन ए मिल जाएगा, इसकी निकालो यहाँ से तो साइन ए प्लस एच मिल जाएगा, इसकी निकालोगे यहाँ से साइन ए प्लस 2h मिल जाएगा, प्लस डॉट 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 लास्ट वाले निकालोगे तो क्या मिलेगा साइन ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच मिल जाएगा। अब ये तो भाई फार्मूला है, ये नोट में हमने आपको बताया था, इसके इक्वल डायरेक्ट लिख लो लिमिट एच टेंस टू 0 एच, बताओ क्या होता है साइन ए प्लस n माइनस 1 अपान में 2 इंटू में एच। ठीक है, और इंटू में साइन एन एच अपान 2 अपान में साइन एच अपान 2। ठीक है, अब इसके बाद में आपको एन एच बनाना है, यहाँ पे एन एच पहले से यहाँ पे बनाओ, एच का इंटू कर दो, जब एन एच बन जाएगा ना तो आराम से एन एच की वैल्यू रख लेंगे। तो देख लो इसके आगे लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे स्पेस इतना नहीं है, नोट कर लो, फिर यहाँ से बताते हैं। ये रफ हो गया और ये भी रफ हो गया, लिखना आपको इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वली, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स के इक्वल ही लिखना है। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 एच, अब यहाँ पे आ जाओ साइन ए प्लस एच का इंटू कर दो, ये वाला एच है, इन दोनों में इंटू कर दो, तो एन एच माइनस का एच अपान में 2 बन गया एन एच, यहाँ पे पहले से एन एच बना रखा है। ठीक है, अपान में साइन एच अपान 2। मेरे प्यारे बच्चों अब वैल्यू रख दो एन एच की बी माइनस ए, इसको रफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। लिमिट एच टेंस टू 0 एच साइन ए प्लस एन एच की वैल्यू क्या थी बी माइनस ए, स्टार्टिंग में निकाली थी, एन एच की वैल्यू बी माइनस ए रख दी, अपान में 2 और साइन b माइनस ए अपान 2, एन एच की वैल्यू रख दी। ठीक है, अपान में क्या है साइन एच अपान 2, अब जिसमें एच नहीं है उसको आगे लिख लो, उसके बाद लिमिट की वैल्यू रख लेंगे, इसमें नहीं है। ठीक है, इसको आगे लिख लो, तो साइन b माइनस ए अपान 2, अब जिसमें एच है उसको बाद में लिखो, तो इसमें है साइन ए प्लस वी माइनस ए माइनस एच अपान में 2, और अपान में क्या है और एच का इंटू भी कर लो, ये बाहर वाला, और साइन एच अपान 2। अब देखो फॉर्म बन रही है यहाँ पे, अगर देखा जाए कि जब यहाँ पे 0 डालोगे तो 0 देगा, यहाँ पे साइन 0 वैल्यू 0, तो फॉर्म किससे बनी है, जिससे बनी है उसी में एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। तो फॉर्म इससे बन रही है, किससे बन रही है, इससे, देखो इससे बन रही फॉर्म, इससे नहीं बन रही है, क्योंकि जैसे 0 रखा जैसे 0 रखा तो a प्लस बी माइनस ए अपान 2, तो यहाँ पे तो 0 नहीं देगा, तो ये फॉर्म बना रहा है, जो बना रहा है उसे अलग करो,
जो बना रहा है उसे अलग करके एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, और जो नहीं बना रहा है उसमें वैल्यू रख दो, इसमें रख दो लिमिट की वैल्यू, और इसको अलग से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रख दो। तो इसे ऐसे लिखो b माइनस ए अपॉन टू, यहाँ पे आ जाओ साइन a प्लस वी माइनस ए, यहाँ पे 0 रख दो लिमिट की वैल्यू, क्योंकि ये तो फॉर्म बना नहीं रहा, जो बना रहा है उसमें ना रखो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, साइन एच अपॉन टू, ठीक है। तो ये फॉर्म बना रहा है। तो चाहो तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, या फिर एक ट्रिक होती है उसका यूज़ कर लो, जैसे लिमिट अगर थीटा टेंस टू 0 है तो साइन थीटा अपान में थीटा इक्वल क्या होता 1, नहीं दिख रहा होगा, हमें पता है पहले से। मतलब अगर यहाँ पे देख लो थीटा टेंस टू 0 है, साइन थीटा अपान थीटा इक्वल 1, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपान साइन थीटा इक्वल 1। ये लिमिट फिक्स होना चाहिए। यहाँ पे अगर थीटा थीटा है तो यहाँ पे थीटा होना चाहिए, चाहे थीटा ऊपर हो चाहे साइन नीचे हो, या फिर साइन नीचे हो चाहे थीटा ऊपर, बन आती है। तो या तो ये वाला रूल यूज कर लो, या फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। कौन सा यूज करना है वो वाला कर लो, सिंपल पड़ेगा। कैसे, देखो हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे एच अपॉन 2 है तो हमने क्या किया, 2 और एच अपॉन 2 हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है, 2 का इंटू 2 का डिवाइड। अब देखो जो यहाँ पे वो यहाँ पे, तो इतना तो मटेरियल जो है इस 2 को छोड़ के बंद, तो यहाँ से 2 मिल जाएगा, और 2 मिल जाएगा तो आगे कर लो। 2 हमने आगे कर लिया, b माइनस ए अपॉन 2, और यहाँ पे क्या आया साइन, एलसीएम ले लो 2, तो 2a प्लस b माइनस ए, और इसकी वैल्यू क्या निकलेगी 1, इतने वाले की निकलेगी, ये 2 आगे आ गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, आंसर शीट आ जाएगी, 2 साइन v माइनस ए अपॉन 2, और इनटू में साइन ये क्या होगा b प्लस ए अपॉन 2, क्योंकि b और 2a में से a चला गया, प्लस का a मिलेगा। यहाँ पर अभी नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट, तो कॉस होता ना माइनस का, साइन का कॉस होता है माइनस, अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट, तो आंसर शीट क्या आएगी, माइनस से इंटू कर दो, कॉस ए माइनस कॉस बी निकलेगा आंसर शीट। इसकी जो है डायरेक्ट आंसर शीट निकलेगी कॉस ए माइनस कॉस बी। तो कॉस ए माइनस कॉस बी के लिए इसका फार्मूला लगाना है, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि कॉस ए माइनस बी का यही फार्मूला ही होता है यार। इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। आंसर शीट पहले से हमने आपको बताई थी, पहले निकाल लिया करो। बाद में ऐसा होता है कि अगर नहीं मैच कर पा रहे हो तो देख के मैच कर सकते हो, इसीलिए पहले से बोलते हैं कि आंसर शीट अपनी निकाल के रखो, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ए टू वी एफ एक्स डी एक्स इक्वल, तो अगर फार्मूला लगाओ तो लगा लो 2 साइन ए इंटू साइन वी होता कॉस ए माइनस वी, कॉस ए माइनस वी, ए ये है और बी ये है, ए माइनस बी, फिर माइनस का कॉस ए प्लस बी होता है, तो बी माइनस ए अपॉन 2 प्लस बी प्लस ए अपॉन 2। या तो ये फार्मूला लगा लो या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर ऐसे समझ में आ जाए ऐसे कर लो, 2 कॉमन मीन्स एलसीएम ले लो, तो b माइनस ए माइनस का b और माइनस का a हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ माइनस का कॉस, एलसीएम ले लो 2, तो b माइनस ए प्लस का b प्लस का a, माइनस का a प्लस का a कट गया, प्लस का b माइनस का b कट गया, तो कॉस माइनस का 2a अपॉन 2 ये कट गया। यहाँ पे आ जाओ 2v अपॉन 2 ये कट गया। तो यहाँ पे कॉस माइनस a आया है, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा भाई, और यहाँ पे पहले से प्लस है, तो ये आंसर शीट आ गई है। और यहाँ पे लिख भी लो, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। नोट कर लो, तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर इसके अलावा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एनसीईआरटी की बुक में 7.8 एक्सरसाइज में आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन इस क्लास में चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट आपका कर दिया है। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा
तो ये 3 में से मिल जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हो कोई बात नहीं है, ये 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अगर पेपर में क्वेश्चन इस चैप्टर से आया तो इन्हीं 3 में से आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है भाई। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।